अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 जो कि वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड है। बुक के पेज नंबर 164 पे गिवन है। स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली न्यू व्यूअर्स और न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जो घंटी का बटन होता है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रॉकेट विद अ मास ऑफ 800 ग्राम इज लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, एक रॉकेट है जिसका वेट है 800 ग्राम। जब हम इसको ऐसे यूनिट में लेके आएंगे तो 0.8 किलोग्राम हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे यानी कि 0.8 किलोग्राम का एक रॉकेट है। हमने जमीन से फायर कर दिया वर्टिकली अपवर्ड। एक चीज होती है वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टल। जो फर्श के बराबर चीज होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, जो आपके घर की दीवारों के बराबर ऐसे ऊपर जा रही होगी वो वर्टिकली होगी। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब यह है कि रॉकेट ऐसे जमीन से ऊपर की तरफ जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी उसको दे दी गई है 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जब आप इसको यहाँ से रिलीज कर देंगे, एक काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर जनरेट कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें दो पार्ट हैं, ए और बी। दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, एज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस। आप एज्यूम करें कि रास्ते में कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं थी, बिल्कुल स्मूथ था, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी, इसको रोकने वाली कोई चीज नहीं थी। आपने यहाँ से इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकंड से इसको लॉन्च कर दिया। कैलकुलेट दी मैक्सिमम हाइट द रॉकेट वुड रीच। अब आपने वो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है कि रॉकेट ऊपर जाएगा तो कितनी हाइट तक जाएगा, कहाँ पे जाके दम तोड़ देगा, फिर वापस जमीन की तरफ आएगा। तो ये 30 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी इसको कहाँ तक लेके जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में कहता है इफ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। अब बी पार्ट में एयर फ्रिक्शन उसने इन्वॉल्व कर दी है। पहले में नो एयर रेजिस्टेंस थी यानी कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। बी में आपको इसको एयर रेजिस्टेंस भी दे रहे हैं। द रॉकेट ओनली राइजेस टू 25 मीटर। ये सिर्फ 25 मीटर तक ऊपर जाता है। अब बी पार्ट की बात हो रही है, यहाँ पे इसने इसकी हाइट बता दी है। पहले में उसने हाइट नहीं बताई, हाइट हमने कैलकुलेट करनी है। अब बी पार्ट में ये अलग से एक हाइट दे रहा है, ये वो वाली हाइट हम नहीं यूज करेंगे जो अब हम निकालेंगे। ये अलग से बी पार्ट के लिए अलग हाइट होगी जिसमें कह रहा है कि ये 25 मीटर तक ऊपर जाएगा। डिटरमिनिंग द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। क्योंकि ऊपर जा रहा था वो आगे से इसको रेजिस्टेंस मिल रही थी, इट मींस ये एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा था ना, उस वर्क डन को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टेप 1 में डाटा नोट करते हैं। तो डाटा में सबसे पहले हमने चीज दी गई है, मास ऑफ रॉकेट दिया गया है 800 ग्राम। क्योंकि मास की जो ऐसे यूनिट होती है वो किलोग्राम में होती है, इसको हम जब किलोग्राम में लेके आएंगे तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आंसर आएगा 0.8 kg। 0.8 किलोग्राम इसका मास हो गया। नेक्स्ट हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। अब हमने दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक हमने इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, वो हमें नहीं पता, और बी पार्ट में हमने इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है, वो भी हमें नहीं पता। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में हम ए पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट, अब यहाँ पे समझे आपने इसको एक काइनेटिक एनर्जी दे दी, 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से ऊपर फेंका, तो इट मींस कि जो शुरू में इसको जोर मिला 30 मीटर पर सेकंड का, वो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। जहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 100% थी, थोड़ा सा ऊपर गया 99% रहेगी 98। इट मीन कि यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी तो यहाँ पे 29 होगी, 28, 27 करते करते इसकी स्पीड कम होती जाएगी और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी गेन होती जाएगी। यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्टिकली अपवर्ड लेके जा रहे हैं, तो जो जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा होगा ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही होगी। हमने तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया, ग्रेविटी को तो नेग्लेक्ट नहीं किया, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इट मीन इसकी काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते हुए कम होती जाएगी और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी गेन होती जाएगी। तो इट मीन गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इसको ऐसे लिख लेते हैं, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी के बराबर है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि गेन और लॉस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी होती है Gp इज इक्वल टू mgh के और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब यहाँ पे लता से लिख ले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये रफ में लिख लें या इसके अंदर
अंदर लिख लें, कोई मसला नहीं है। अब ये m इस m के साथ कैंसिल हो जाएगा तो GH इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर रह जाएगा। अब हमने हाइट कैलकुलेट करनी है तो हाइट इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर ओवर g करेंगे। इट मीन्स कि ये 2g हो जाएगा। h इज इक्वल टू 1/2g v स्क्वायर हो जाएगा। हाइट इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर 2g हो जाएगा। अब v स्क्वायर की वैल्यू है 30 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 9.8। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हाइट इज इक्वल टू 45.9 मीटर। तो ए पार्ट में जो हमने हाइट निकालनी थी निकल आई। इट मीन्स कि ये रॉकेट जब 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फायर होगा तो इसके अंदर से जो काइनेटिक एनर्जी थी शुरू में 100% होगी, आस्ता आस्ता लॉस होते जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर गेन होती जाएगी। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो एक टाइम पे ये जाके रुकेगा। वो हाइट होगी 45.9 मीटर। यहाँ पे जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी 100% हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी टोटली खत्म हो जाएगी। फिर ये जमीन की तरफ नीचे आएगा, गिरेगा। ये हो गया इसका ए पार्ट। अब हम आते हैं बी पार्ट के सोल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखें हमें अलग से एक हाइट गिवन है 25 मीटर। हाइट इज इक्वल टू 25 मीटर। एयर रेजिस्टेंस भी है, बाकी डाटा सेम है। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमें हाइट 25 मीटर दी गई है, एयर रेजिस्टेंस भी साथ बता दी गई है। इट मीन्स कि जब ये फायर होगा इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी 100% होगी, रास्ते में फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होगी, इसको रोकेगी। ये दोनों चीजें मिल के ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होंगी। इट मीन्स यहाँ पे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यानी कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी कुछ फ्रिक्शन को तोड़ने में इस्तेमाल होगी और कुछ आगे जाके शिफ्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमें हासिल होगी इन दोनों का सम हासिल होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन। इसको मजीद आगे लेके जाएंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन उधर लेके गए हैं। इट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh के माइनस काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट वर्क डन इज इक्वल टू, अब वैल्यूज डालेंगे। मैथ इसका 0.8, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 25 मीटर माइनस हाफ। अब यहाँ पे mv स्क्वायर की वैल्यू डालनी है। m है 0.8 और आगे v स्क्वायर की वैल्यू डलेगी 30 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जब वैल्यू पुट करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू, इनको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 196 माइनस 0.8 को मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 360। तो 196 में से 360 निकालें तो आंसर आएगा माइनस में वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 164 जॉल। तो स्टूडेंट ये माइनस में हुआ है। इट मीन्स कि ये वर्क डन फ्रिक्शन के अगेंस्ट हुआ है, इसलिए ये माइनस में आया है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, a 2 horsepower electric motor gives energy to a system that lifts a load of 100 kg to height of 10 मीटर in 1.5 सेकेंड। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को समझ लें तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। एक मोटर है जो कि 2 हॉर्स पावर की है। समझ लें कि ये एक मोटर लगी हुई है और ये इसके आगे एक सिस्टम है जिस सिस्टम को ये मोटर आगे चलाती है। जैसे आपके घर में पंप लगा हुआ होता है ना, पंप के साथ मोटर होती है, मोटर चलती है तो पंप भी ऐसे चलता है, फिर वो पानी ऊपर चढ़ाती है। पानी वाली मोटर की बात कर रहा हूँ। ये भी इस तरह की मोटर है और आगे एक सिस्टम लगा हुआ है, उस सिस्टम को ये ऑपरेट करती है। जब वो सिस्टम ऑपरेट होता है तो आगे फर्दर किसी लोड को वो ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो ये होगी मोटर, इस सिस्टम को चला रही है। सिस्टम आगे लोड को उठा रहा है। लोड कितना है 100 किलोग्राम। अब एक मोटर चली, उसने सिस्टम को चलाया, सिस्टम ने 100 किलोग्राम लोड को उठा के 10 मीटर तक ऊपर ले गया और जो टाइम लगा वो 1.5 सेकंड का टाइम लगा। तो स्टूडेंट साथ साथ हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में सबसे पहले हमें टाइम इज इक्वल टू 1.5 सेकंड ऐसे यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट हमें मिली है मोटर की हॉर्स पावर। पावर इज इक्वल टू 2 हॉर्स पावर है। स्टूडेंट्स पावर की ऐसा यूनिट होती है वो वाट में होती है। इट मीन्स की हॉर्स पावर में दिया गया है, एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के। इट मीन्स हम इसको 2 इंटू 746 वाट करेंगे इज इक्वल टू 1492 वाट हो जाएगा। तो पावर हमारे पास हो जाएगी 1492 वाट। नेक्स्ट हमें हाइट गिवन है, हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर है। लोड गिवन है जिनकी मैस गिवन है, मैस इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। अब हमने 3 चीजें फाइंड करनी है इसमें। पहली चीज इनपुट फाइंड करनी है, वर्क डन बाय मोटर ऑन सिस्टम। दूसरी आउटपुट लोड बाय सिस्टम एंड तीसरी है एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम।
इट मीन्स के पहले हमने इनपुट फाइंड करनी है कि मोटर ने सिस्टम को इनपुट कितनी दी, इट मीन्स के इनपुट फाइंड करनी है। दूसरे में जब इसको इनपुट मिल गई तो इस सिस्टम ने आउटपुट कितनी दी इस लोड को उठाने के लिए, दूसरी हमने आउटपुट फाइंड करनी है। और तीसरी इस सिस्टम की एफिशिएंसी फाइंड करनी है कि इतनी इसको इनपुट मिली, इसकी आउटपुट थी कितनी थी, इसकी एफिशिएंसी कितनी थी, इनपुट के हिसाब से इसकी एफिशिएंसी कितनी थी वो कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इनपुट फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे आउटपुट फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे एफिशिएंसी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इनपुट फाइंड करते हैं। इनपुट मींस कि मोटर जो इनपुट दे रही है सिस्टम को, जब मोटर इनपुट देगी तो वो पावर की सूरत में देगी, मोटर पावर को यूज करेगी और इसको इनपुट देगी। तो यहाँ पे हम पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय यूनिट टाइम, P इज इक्वल टू W/T हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब हम P को T से मल्टीप्लाई कर देंगे, P इंटू T इज इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा। इट मीन्स के वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू T हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू पावर की वैल्यू हमें मिली है 1492 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 1.5, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 2238 जॉल। इट मीन्स जो वर्क डन इनपुट की सूरत में इसने किया वो 2238 जॉल था। अब हम आते हैं आउटपुट की तरफ। अब इस सिस्टम ने क्या आउटपुट दी, इसने क्या काम किया, इसने ये काम किया कि इस लोड को यहाँ से उठाया और ऊपर लेके चला गया। इट मीन्स कि यहाँ से जब ऊपर लेके गया तो इसके अंदर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। इस 100 किलोग्राम के रोड को 10 मीटर ऊपर लेके गया, 1.5 सेकंड लगे और इसके अंदर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। तो स्टूडेंट्स इसको एक इनपुट मिली 2238 जॉल की। इसने इस लोड को उठाया, 10 मीटर तक ऊपर लेके गया, 1.5 सेकंड लगे और यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। इट मीन्स इसने जो वर्क डन किया है ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हुआ है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है और ये वर्क डन के बराबर है जो कि आउटपुट है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, वर्क डन इज इक्वल टू mgh कर लेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू मास कितना है 100, g की वैल्यू है 9.8, हाइट होगी 10। तो स्टूडेंट जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9800 जॉल। ये वो आउटपुट है जो इस सिस्टम ने दी है। इसने जो काम किया है, जो वर्क डन किया है, इस लोड को यहाँ तक ले गया है, ये 9800 जॉल के बराबर है क्योंकि वहाँ पे इसके अंदर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई थी। अगर उसके नीचे से ये हम स्पॉट निकाल दें तो जमीन की तरफ आना था लोड ने, वो लोड ऊपर गया तो उसके अंदर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई, वो इस वर्क डन के बराबर थी। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इसमें डाला, वर्क डन आउटपुट की सूरत में निकल आया 9800 जॉल। नेक्स्ट है एफिशिएंसी जो कि इसका सी पार्ट है। अब एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट ऑफ अ सिस्टम इनटू 100%। तो स्टूडेंट आप देखें हमें आउटपुट जो मिली है वो 9800 जॉल की मिली है और इनपुट जो मिली थी 2238 मिली थी मल्टीप्लाई बाय 100%। स्टूडेंट जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.38 मल्टीप्लाई बाय 100%। जब हम 4.38 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 438% हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स किसी भी प्रैक्टिकल सिस्टम की एफिशिएंसी 100% से ज्यादा नहीं होती। अब ये आ रही है 438%। इट मीन्स कि हमें उन्होंने जो वैल्यूज दी हैं किसी एक वैल्यूज में उनसे गलती हो गई है या उन्होंने जान के हमें दी है चेक करने के लिए। जो हमें वैल्यूज मिली हैं उन वैल्यूज के मुताबिक इसका जो आंसर आता है 438% आता है। ये इसकी एफिशिएंसी होगी जो कि नहीं हो सकती किसी भी प्रैक्टिकल इंजन की। इनपुट है 2238, आउटपुट है 9800, ये दोनों जॉल्स में है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हॉर्स पावर इज रिक्वायर्ड टू पंप अप 2500 किलोग्राम ऑफ वाटर टू 100 मीटर हाइट इन 5 मिनट्स। स्टूडेंट कितनी हॉर्स पावर की मोटर चाहिए होगी कि आपने 2500 किलोग्राम वाटर जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे किसी टैंक में पड़ा हुआ है, उसको एक हाइट पे लेके जाना है जो कि 10 मीटर की हाइट है और सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। उसके बाद लाइट चली जाएगी, आप उसके बाद ये काम नहीं कर सकते। इन 5 मिनट में आपने ये 2500 किलोग्राम वाटर 100 मीटर की हाइट पे लेके जाना है। आपको कितनी हॉर्स पावर की मोटर चाहिए होगी ताकि ये 5 मिनट में हमारा काम पूरा हो जाए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डाटा नोट करते हैं। स्टेप 1 में हो गया डाटा। डाटा में हमें सबसे पहले पावर हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमें मास गिवन है 2500 किलोग्राम। मास किलोग्राम होता है, ये ऐसे यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट हमें हाइट गिवन है 100 मीटर और टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट। अब स्टूडेंट देखें टाइम ऐसे यूनिट में सेकंड में होता है, ये मिनट में। इट मीन इसको हम
मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो टाइम हो जाएगा 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 सेकेंड। तो हमारा टाइम भी सेकंड में निकल आया, हमारा डाटा एज पर ऐसा यूनिट हो गया। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट सोल्यूशन में सबसे पहले हम फार्मूला लेते हैं। फार्मूले में पावर का फार्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू W/T। पावर इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट आपने जो वर्क डन करना है उस पानी को ऊपर लेके जाना है, इट मीन्स उसके अंदर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करनी है। तो जहाँ पे जो वर्क डन होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो ये P इज इक्वल टू वर्क डन के बजाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम हो जाएगा। Gp इज इक्वल टू mgh होता है, तो हम P इज इक्वल टू mgh ओवर T कर लेंगे। नेक्स्ट अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्टूडेंट मैथ है 2500, G की वैल्यू है 9.8, हाइट है 10 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम है 300 सेकेंड। ये जब सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको नीचे 300 से डिवाइड करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर आएगा पावर इज इक्वल टू 8166.67 वाट। अब ये इतने वाट हमारे पास आ गए, ये पावर हमारे पास आ गई है। स्टूडेंट्स अब हमने पावर तो निकाल ली, लेकिन क्वेश्चन में हमें हॉर्स पावर का पूछा गया है कि व्हाट हॉर्स पावर इज रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स अब हमने हॉर्स पावर में लाना है। तो एज वी नो दैट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। इट मीन्स हम इसको हॉर्स पावर में लेके आएंगे तो हॉर्स पावर इज इक्वल टू 8166.67 डिवाइडेड बाय 746। तो स्टूडेंट्स जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, तो हॉर्स पावर निकलेगी 10.95 या पावर इज इक्वल टू 10.95 हॉर्स पावर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा यूनिट नंबर 6 कंप्लीट हो गया।